नमस्कार दोस्तों सम्यक लाइफ एजुकेशन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सम्यक लाइफ एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर हम लगातार जीवन से संबंधित, जीवन की समस्याओं से संबंधित और जीवन की समस्याओं के समाधान से संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और हमारे जितने भी वीडियो होते हैं उन वीडियो के केंद्र में, या यूँ कहें कि हम वीडियो में जो कुछ भी बातें करते हैं उन बातों के केंद्र में आत्मज्ञान होता है। हम जो भी बातचीत करते हैं उसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से आत्मज्ञान से होता है। आत्मज्ञान को ही केंद्र बनाकर हम चर्चा क्यों करते हैं? एक तरीके से सम्यक लाइफ एजुकेशन आत्मज्ञान को ही समर्पित है। इसके पीछे अगर आप वजह ढूंढने निकलेंगे तो उस वजह के पीछे यही एक पवित्र मंशा है कि हम कैसे लोगों तक, कैसे अपने उन सभी दर्शकों तक जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उन तक आत्मज्ञान को पहुंचा पाएं। क्योंकि आत्मज्ञान ही वह विज्ञान है जो आपको अपने इस छोटे से जीवन को जीने का सर्वश्रेष्ठ कला सिखाता है। आत्मज्ञान ही वह विज्ञान है जो आपको अपने जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे निडरता और निर्भीकता के साथ, कुल मिलाकर के पूरी शांति, सहजता और आनंद के साथ जीने की कला सिखाता है। इसीलिए हमारा पूरा प्रयास यही है कि हम कैसे लोगों तक आत्मज्ञान के माध्यम से उनके जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का भरसक प्रयास कर सके। न सिर्फ प्रयास कर सके बल्कि पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ हम उन तक आत्मज्ञान की जो भी शिक्षा है, और जब मैं कहता हूँ आत्मज्ञान की शिक्षा, तो वह एक ऐसी शिक्षा है जो आपको जीवन को बेहतर बनाती है। तो इस जीवन शिक्षा को आप तक पहुँचा पाएँ ताकि आप अपने इस जीवन को एक नई ऊंचाई तक, एक नए मुकाम तक पहुँचा पाएँ। इस ऊंचाई और मुकाम को हासिल करना ही आपके जीवन का एकमात्र मकसद है। दोस्तों, आत्मज्ञान हमें क्या सिखाता है? अंततः जब हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो हमें वो कौन सी जीवन शिक्षा प्राप्त होती है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सच्चाई की तरफ, ऊंचाई की तरफ और आनंद की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप कहते हैं आत्मज्ञान, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, गले में खराश है, जुकाम भी है, तो बीच बीच में खांसी आ रही है, लेकिन कोई नहीं, हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। आत्मज्ञान जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, आत्म और ज्ञान। आत्म का मतलब होता है मैं का मतलब स्वयं। स्वयं के प्रति ज्ञान है आत्मज्ञान। स्वयं के बारे में जानने का विज्ञान है, जानने की विषय है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान में आप आत्मा के बारे में नहीं बल्कि अपने स्वयं के बारे में जानते हैं। आत्मज्ञान में आप किसी परमात्मा, किसी देवता, किसी ईश्वर के बारे में नहीं जानते बल्कि आप आत्मज्ञान के माध्यम से स्वयं के जीवन के बारे में जानते हैं। आत्मज्ञान के माध्यम से आप ये जानते हैं कि आपकी वास्तविक पहचान क्या है, क्योंकि आत्मज्ञान का मूलभूत सवाल ही यही होता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। अल्टीमेटली we don't know
who am I? Because we don't know who am I, that's why spirituality always trying to tell you who you are. Without knowing what is the actual identity to yourself, you can never achieve your destination. You can never achieve your life goals. So the first thing, whenever you come in the field of spirituality, you just have to know who you are. What is your real identity? आप यही जानते हैं कि आपकी एक्चुअल पहचान क्या है, आप हैं कौन, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, और जो भी उद्देश्य है उस उद्देश्य तक पहुंचना कैसे है। तो कुल मिलाकर के मैं कहता हूं कि अध्यात्म आपको जीवन को जीने की सर्वश्रेष्ठ कला सिखाता है, सर्वश्रेष्ठ विज्ञान सिखाता है। सर्वश्रेष्ठ इसलिए क्योंकि दुनिया में बहुत सारे विषय हैं, लेकिन जितनी सरल तरीके से और जितने सटीक तरीके से, जितनी शुद्धतम रूप में आत्मज्ञान जीवन जीने की कला सिखाता है, उतने शुद्धतम, उतने सटीक और सरल तरीके से कोई भी विषय जीवन जीने के बारे में नहीं सिखाता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अध्यात्म जो है वह आपको सर्वश्रेष्ठ तरीके से आपको अपने जीवन को जीने की कला सिखाता है। तो जब आप अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, अध्यात्म यानी कि आत्मज्ञान की तरफ जब आप बढ़ते हैं, तो पहले आपका जो मूलभूत सवाल होता है वो यही होता है कि मैं हूँ कौन। तो जब आप इस सवाल का उत्तर जानने अध्यात्म की तरफ आते हैं, यानी कि आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको यही पता चलता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। क्योंकि अध्यात्म का केंद्रीय विषय ही यही है कि वह आपको ये बता पाए किसी तरीके से कि आप शरीर नहीं हैं, यानी कि आप बॉडी नहीं हैं, आप देह नहीं हैं। आत्मज्ञान आपको ये बताता है कि आप देह नहीं हैं, लेकिन हमारे जीवन की सच्चाई यही है कि हम स्वयं को देह ही मानते हैं। आत्मज्ञान आपको यही बताता है कि आपको अपने जीवन को देह केंद्रित यानी कि बॉडी सेंट्रिक होकर के नहीं जीना है, लेकिन हमारे जीवन की सच्चाई यही है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी को इस बॉडी सेंट्रिक होकर के ही, अपने जीवन के यानी कि अपने देह के केंद्रित होकर के ही जीते चले जाते हैं। आत्मज्ञान आपको यही बताता है क्योंकि आप देह नहीं हैं, इसीलिए आप देह यानी कि देह के माध्यम से जो मन में उत्पन्न होने वाले विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिए। लेकिन हमारे जीवन की हकीकत यही है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं पर ही सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो सवाल ये है कि जब आप अपने ही विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं पर ही सबसे ज़्यादा भरोसा करेंगे, और मैं कह रहा हूँ कि विचार, भावनाएं और कल्पनाएं आपके देह के माध्यम से ही आते हैं, यानी कि देह माने देह के भीतर जो मन बैठा है, मन में उत्पन्न होती हैं, तो फिर आप बॉडी सेंट्रिक होकर के जीना शुरू कर देते हैं। और जीना शुरू नहीं करते, पूरी जीवन ही आप देह बन करके जी जाते हैं। लेकिन अध्यात्म कहता है कि आप देह नहीं हैं। तो एक तरीके से निष्कर्ष ये निकला कि आप देह नहीं हैं, लेकिन आप अपनी पूरी ज़िंदगी को देह बन करके ही जीते हैं। एकदम विपरीत बात हो गई, एकदम हम उद्देश्य के बिल्कुल उलट चले गए। आपको जीना था देह से इतर जा कर के, लेकिन आप जी गए अपने जीवन को देह के भीतर जा कर के, यानी देह बन करके। तो फिर कैसे जाने कि अगर आप देह नहीं हैं तो आखिर आप हैं क्या? अगर आप देह नहीं हैं तो हैं क्या? तो जो आत्मज्ञान है यानी कि जो अध्यात्म है, वह इसका भी उत्तर देता है। वह कहता है आप देह नहीं हैं बल्कि इस देह के दृष्टा हैं। आप देह नहीं हैं बल्कि इस देह के दृष्टा हैं, माने देह को देखने वाले दृष्टा हैं। दृष्टा का मतलब ही होता है कि देखने वाला। जैसे आप बाजार में जा रहे हैं तो आप बाजार को देखते हैं, तो बाजार को देखने से आप बाजार तो नहीं हो जाते ना, बाजार के दृष्टा रहते हैं। उसी तरीके से अगर आप देह को देख रहे हैं, देह के दृष्टा हैं,
तो देखने की वजह से आप देह तो नहीं हो गए ना। देह को दृष्टा बन करके जब आप देखते हैं तो आप देह नहीं होते हैं, बल्कि देह के दृष्टा होते हैं। और इसी दृष्टा हो जाने को ही जीवन का अंतिम उद्देश्य कहा जाता है अध्यात्म में। यानी कि जीवन का उद्देश्य ही यही है कि आप देह बन करके नहीं, बल्कि देह के दृष्टा बन करके जिएं। और देह के दृष्टा बन जाने का मतलब होता है कि देह का साक्षी बन जाना। देह में होने वाले हर एक तरंगों का, हर एक गतिविधियों का साक्षी हो जाना। उसको देखने वाला दृष्टा हो जाने का मतलब होता है कि अब आप देह में संलिप्त नहीं होते, देह से तादात्म्य में नहीं जोड़ करके जीते, देह से आसक्ति जोड़ करके अपने जीवन को नहीं जीते, बल्कि देह से थोड़ी सी उचित दूरी बना करके, देह से जो आपका आसक्ति हो गई है उससे थोड़ी सी अनासक्ति हो करके, उससे थोड़ा दूर जा करके, और देह में होने वाली हर एक गतिविधियों का अवलोकन करते हुए आप दृष्टा बन करके, यानी कि साक्षी बन करके जी सकते हैं। इसी दृष्टा को बनकर, इसी साक्षी को बनकर जीने में ही जीवन की सार्थकता है। सवाल यह है कि उससे होगा क्या जब आप देह के दृष्टा बन करके, यानी कि देह से के साक्षी बन करके जीते हैं। और मैं कह रहा हूँ जीवन का उद्देश्य ही यही है कि आप देह के दृष्टा हो जाइए, देह के साक्षी हो जाइए। तो उससे मिलेगा क्या, उससे होगा क्या, उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम ये होगा कि अब आप देह में जो भी दुख होते हैं, तकलीफ होती है, कष्ट और पीड़ा होती है, क्योंकि सारे दुख, तकलीफ, कष्ट और पीड़ा देह में कम, मन में ज़्यादा होती है। हालांकि ये बात अलग है कि मन भी देह में ही है, लेकिन फिर भी जीवन में जितने भी तकलीफ और दुख होते हैं वो देह में कम और मन में ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को देह मानना छोड़ना पड़ेगी तो आपको इस बात के लिए विवश हो जाना पड़ेगा कि आप मन भी नहीं हैं। तो जब आप न तो मन हैं न तो देह हैं, तो फिर आप कौन हुए? आप देह के दृष्टा हुए। तो जब आप देह के दृष्टा हुए, देह है ही नहीं, तो देह के होने वाले तकलीफ़ों से, कष्ट और पीड़ाओं से क्या प्रभावित हो सकते हैं? अगर मान लीजिए कि आपके पास एक थैला है और वो थैला फट जाए, या वो थैला मान लीजिए किसी घटना की वजह से जल जाए, तो ईमानदारी से बताइए, क्या आप भी जल जाते हैं? क्या आप भी फट जाते हैं? क्या आपको भी ठीक वही तकलीफ झेलनी पड़ती है जो उस थैले को झेलनी पड़ी? हाँ, अगर आप उस थैले से आसक्ति बना लिए हैं, अगर उस थैले में ही अपने प्राण उड़ेल दिए हैं, तो निश्चित तौर पे आपको तकलीफ होगी। लेकिन तकलीफ होने से थैला तो आप नहीं हो जाएंगे ना। और जब आप थैला नहीं होंगे, होना तो यही चाहिए कि थैले के जलने से आपको दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप क्योंकि थैले से तारतम्य बना करके आसक्ति भाव में थैले के साथ जीने लगते हैं, इसीलिए आपको तकलीफ होती। उसी तरीके से जब आप दर्शक बन करके जीते हैं तो देह में होने वाली गतिविधियों, देह में होने वाली तकलीफ़ों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। और जब आप प्रभावित होना बंद कर देते हैं, यानी कष्ट, पीड़ा, दुख और तकलीफ़ों से प्रभावित होना बंद देते हैं, तो फिर आप आनंद के साथ जीते हैं। और जब आप आनंद के साथ जीते हैं तो आप जीवन मुक्त होकर के जीते हैं। और जब आप जीवन मुक्त होकर के जीते हैं तब आप अपने जीवन को सार्थक करते हैं, क्योंकि जीवन को मुक्त कर देना ही जीवन का परम लक्ष्य है। तो कुल मिलाकर के बात की ये है कि जो अध्यात्म है वो आपको यही बताता है कि आपको देह बन करके नहीं, बल्कि देह का दृष्टा बन करके जीना है। लेकिन देह का दृष्टा आप तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक आपके भीतर ये आत्मज्ञान नहीं आएगा कि आप हैं कौन। और जैसे ही आपके भीतर आत्मज्ञान आया कि आप तो देह नहीं हैं बल्कि कुछ और हैं, तो फिर धीरे धीरे देह से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे देह से जो आसक्ति बन गई है, जो गांठ पड़ गई है, उस गांठ को धीरे धीरे ढीला करना शुरू कर देते हैं। और एक वक्त आता है जब आप देह से अलग होकर के, देह भाव से अलग होकर के जीना छोड़ देते हैं। और जब आप देह भाव में जीना छोड़ देते हैं, देह से आसक्ति रख कर जीना छोड़ देते हैं, तो सही मायने में आप जीवन मुक्त होकर जीना शुरू करते हैं। और जब आप जीवन मुक्त होकर के जीवन जीना शुरू कर देते हैं, वही परम पिता परमेश्वर के समान हो जाता है। वही सच्चे आनंद का, सच्चे आत्मा का
पर्याय बन जाता है। इसी में जीवन की सार्थकता है, इससे पहले जीवन की सार्थकता नहीं है।